हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, त्रुटि संशोधन को लेकर अभ्यर्थी शुरुआत से ही खासे परेशान दिखे हैं। सबसे पहले तो पीएनपी पर इनवैलिड सीरीज को लेकर या ओएमआर त्रुटि को लेकर अभ्यर्थियों ने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं मिला। उससे इतर जब बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा ऑनलाइन आवेदन मांगे गए यानी कि जिला आवंटन के लिए, तब से अभ्यर्थी और खासे परेशान हैं, चूंकि अब नियुक्ति का कहीं ना कहीं प्रकरण है। तो ऐसे में काउंसलिंग में क्या कुछ समस्याएं नजर आएंगी, इसको लेकर अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। त्रुटि संशोधन को लेकर उनके द्वारा लगातार डिमांड की जा रही है। और देखिए, त्रुटि संशोधन दो प्रकार की हैं। एक प्रकार की ऐसी त्रुटियां हैं जो थोड़ी सी माइनर हैं, और कुछ ऐसी हैं जो मेजर हैं। तो माइनर मिस्टेक्स के अंतर्गत छोटी मोटी मिस्टेक हैं जिन पर तो रिकंसिडरेशन पॉसिबल है, लेकिन जो मेजर मिस्टेक्स हैं उनके अभ्यर्थी लगातार बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इसके लिहाज से आज त्रुटि संशोधन मामले में बेसिक शिक्षा मंत्री जी से यानी कि सतीश द्विवेदी जी से प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात की है। मुलाकात के क्रम में क्या कुछ चीज़ें निकल के आई उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और मिल सकती है बड़ी राहत, इसकी भी उम्मीद जगी है। देखिए दोस्तों, आज दिनांक 29 मई 2020 को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे जी ने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी से मुलाकात कर 69,000 नियुक्त में अभ्यर्थी द्वारा किए गए आवेदन की त्रुटि एवं प्रदेश के शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया को प्रारंभ करने सहित परिषदीय विद्यालयों के ग्रीष्मोवकाश और विभागीय अधिकारियों द्वारा शिक्षकों से अनावश्यक सूचना लेने के संबंध में अवगत कराया गया। माननीय मंत्री जी द्वारा समस्याओं को गंभीरता से पूर्ण आश्वासन दिया गया और आवेदन त्रुटि व अन्य समस्याओं को निस्तारित करने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया। देखिए, बेसिक शिक्षा मंत्री जी का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला अभ्यर्थिनी जो है वो रो रही थी, और उनके द्वारा ये बताया जा रहा था कि मेरा जो है ऐसे मिस्टेक हो गया। तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि मैं भी अभ्यर्थी रहा हूं, अभ्यर्थियों की समस्याओं से वाकिफ हूं, आपको अवश्य आवेदन में संशोधन का मौका मिलेगा, आप फॉर्म खोलिए। तो लेकिन देखिए, यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि डेटा से विभिन्न प्रकार की छेड़छाड़ संभव थी। लेकिन अब हमें जहाँ तक लगता है 68,500 शिक्षक भर्ती की तर्ज पर इसमें भी राहत मिलेगी और पूरी तरीके से मिलेगी, ये हमारा जो है पूरा का पूरा पूर्वानुमान है। क्योंकि 68,500 में हो चुका है ऐसे, तो वही सर्कुलर को पास आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं देखिए तो अरुण पाठक जी हैं, इन्होंने भी लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी के साथ वार्ता विषय 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों द्वारा भूलवश गलत फीडिंग को ठीक कराने के संबंध में उन्होंने आश्वस्त किया कि सबके साथ न्याय होगा। मोबाइल नंबर के सुधार के लिए 2 दिन की डेट पहले ही आगे बढ़ा दी गई थी, और यदि अन्य गुणांक में यदि किसी ने भूलवश गलत फीडिंग की है तो उसके प्रमाण पत्रों की जाँच करके उसे ठीक करने का प्रयास जाँच करते समय किया जाएगा, ऐसा आश्वस्त किया है। और कहा है कि जल्द ही सारी प्रक्रिया को पूर्ण करके अपॉइंटमेंट लेटर देने का प्रयास किया जाएगा। इन्होंने अपनी फोटो वगैरह भी शेयर की है। तो देखिए दोस्तों, हम लगातार कहते आए हैं कि छोटी मोटी जो भी मिस्टेक हैं उनके आधार पर शासन स्तर से अगर गुहार लगाई जाए, उससे जो है परामर्श लिया जाए और अनुनय विनय किया जाए, तो अवश्य ही शासन स्तर से अगर सॉर्ट आउट हो जाती हैं चीज़ें तो बहुत ही श्रेयस्कर कदम होगा। और देखिए, यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा या सब्सक्राइबर के द्वारा कमेंट किया जाना है कि आप फर्जी लोगों को समर्थन कर रहे हैं। एडिट करके लोग, भाई कैसे एडिट कर लेगा कोई क्या एडिट कर लेगा? उसके प्रमाण पत्र तो होंगे, प्रमाण पत्रों की जांच होगी, उनसे मिलान किया जाएगा, तब जाके उनको होगा। ये नहीं कि कोई अपना नंबर बढ़ा लेगा, या जो बैक पेपर वाले या कह लें फेल थे वो बाद में पास आउट हुए, बीएड अपीयरिंग वाले कैसे आ जाएंगे भाई? रिजल्ट में तो उनका होगा। तो ऐसी भ्रामकता न फैलाएं और इसको थोड़ा सा साइलेंट वे में सोचें समझें कि हमसे भी त्रुटियां हो सकती हैं। ये त्रुटियां इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप किसी का अभ्यर्थन ही निरस्त कर देंगे अगर उसके आवेदन में प्राप्तांक पूर्णांक की मिस्टेक हो गई है। उस स्थिति में खुद को रखिए। कभी साइबर मिस्टेक के तहत देखिए बाह्य प्रदेश सेलेक्ट हो गया, किसी को क्या बहुत मनोरंजन आता है कि वो बाह्य प्रदेश सेलेक्ट कर देगा। त्रुटियां हो जाती हैं, ह्यूमन एरर हो जाती हैं। शिक्षा मित्र का कॉलम किसी ने भरना छोड़ दिया, तो इस पर जो है अवश्य ही निस्तारण किया जाना चाहिए और राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। तो सभी लोग लगातार प्रयास करते रहिए, मिलते रहिए और अपने जो भी
जैसे संघ के अध्यक्ष हैं या आपके विधायक हैं, मंत्री जी हैं, उनके सांसद जी हैं, उनसे मिलिए। आपकी भविष्य की आधारशिला है, आपका भविष्य सुरक्षित संरक्षित होने वाला है, तो इस लिहाज से उनसे मिलिए और प्रार्थना पत्र के माध्यम से, फोनिक कॉल के माध्यम से करवाइए। बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से संपर्क करिए, अवश्य ही राहत मिलेगी। इसको जो है आपको बहुत ज़्यादा लेकर परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ धीरे धीरे राहत मिलेगी। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।